महाकुंभ से पहले गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए 73.39 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनमें वाराणसी में स्मार्ट लैबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर परियोजना, बुलंदशहर में पूर्वी काली नदी प्रदूषण रोकथाम परियोजना, रायबरेली में फीकल स्लज मैनेजमेंट परियोजना, प्रयागराज में अर्थ गंगा केंद्र और लखनऊ में गोमती नदी बेसिन कायाकल्प परियोजना शामिल है। 5 दिनों की परीक्षा में 21,000 परीक्षार्थियों ने किया निःशुल्क सफर। 5 दिवसीय सिपाही भर्ती परीक्षा में परिवहन निगम ने परीक्षार्थियों के आने व जाने की निःशुल्क व्यवस्था की थी। 5 दिनों में 39,328 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 2,983 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एमएल के सरवानी ने बताया कि 5 दिवसीय परीक्षा में 21,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने निःशुल्क सफर किया है। लखनऊ न्यूज इन हिंदी, पोस्टमार्टम में गले पर धारदार हथियार से काटे जाने की पुष्टि हुई, साथ ही चेहरे और पूरे शरीर पर चोटें मिली। इसरार अहमद ने बताया कि रात में सहाबुद्दीन को कर्मचारी अबू उस्मान कहीं लेकर निकला था। उसके बाद दोनों नहीं लौटे। देर रात उसके पास सहाबुद्दीन का फोन आया तो दोनों के बीच झगड़े की बात सुनाई दे रही थी। यूपी न्यूज सुबेहा थाना प्रभारी संजीव कुमार यादव का कहना है कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हैदरगढ़ बाराबंकी राजमार्ग पर गुरुवार की दोपहर को अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल पांडेपुरवा निवासी रामविलास का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। शनिवार को उनकी मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने उन्नाव के हसनगंज तहसील में FTTH फाइबर टू द होम कनेक्शन की शुरुआत की। इस कवायद से जिले की सभी 1037 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। FTTH एक प्रकार की ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। लखनऊ से मेरठ के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास यात्रा सतत जारी है। वंदे भारत एक्सप्रेस से प्रदेशवासियों को सुखद, सुगम और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। ये ट्रेनें नई दिल्ली, वाराणसी, रांची, वाराणसी, लखनऊ, देहरादून, पटना, लखनऊ, आनंद विहार, अयोध्या और गोरखपुर प्रयागराज के बीच संचालित हो रही है। आम आदमी पार्टी आप उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने के लिए आंदोलन चलाएगी। पार्टी यूपीएस की विसंगतियों के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देगी और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। आपका कहना है कि कर्मचारियों के हितों को लेकर पार्टी पूरी तरह से सजग है और वह पुरानी पेंशन स्कीम ही लागू कराने की मांग सरकार से करेगी। गैरमानक हेलमेट के लंबे समय तक इस्तेमाल से सर्वाइकल और न्यूरो संबंधी जटिलताओं में वृद्धि हुई है। GSVS-SPGI के विशेषज्ञों के अनुसार 4 पाउंड से अधिक वजन वाले हेलमेट पहनने से सिर और गर्दन की हड्डी और नस पर दबाव बनता है, जिससे गर्दन में दर्द, अकड़न और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जानिए इस समस्या से कैसे बचें और कौन से हेलमेट आपके लिए सुरक्षित हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज आजम खान और उनके सहयोगियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। आवास पर बुलडोजर चलवाने के मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी। MP MLA स्पेशल कोर्ट में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई थी। प्रकरण में 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। नमामि गंगे और IIT BHU के बीच संस्थागत ढांचे के तहत वाराणसी में स्मार्ट लैबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर परियोजना के सचिवालय की स्थापना की जाएगी। यह परियोजना भारत में छोटी नदियों के कायाकल्प के लिए एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण पहल है।
इस तरह की परियोजना का उद्देश्य नदियों को उनके प्राकृतिक रूप में वापस लाना, जलस्रोतों की रक्षा करना और पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करना है। इटावा में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 4 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा बकाया वसूली के लिए 111 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए और 8,57,000 रुपए की वसूली की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने तीसरे कार्यकाल के बड़े फैसलों का जिक्र ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में किया। पीएम ने कहा कि 100 दिन के अंदर 11 लाख नई लखपति दीदी बनी हैं। इसी समय अवधि में 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की गई। गरीबों, किसानों और महिलाओं से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए। मलयालम महिलाओं के साथ यौन शोषण मामले में हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर एनसीडब्ल्यू ने बयान दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के संज्ञान में यह आया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के भीतर कुछ चिंताजनक मुद्दे हैं, जैसा कि हेमा समिति की रिपोर्ट में उजागर किया गया है। आयोग इन मामलों को संबोधित करने में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एस जयशंकर ऑन चाइना। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ रिश्तों को लेकर अहम बयान देते हुए कहा कि भारत के सामने चीन को लेकर विशेष समस्या है। उन्होंने कहा कि इस पर भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देश भी बहस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चीनी निवेश की समीक्षा की जाने की जरूरत भी बताई। 3 दिवसीय यह अखिल भारतीय बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। बैठक के प्रारंभ में हाल ही में वायनाड में हुए भूस्खलन की जानकारी और स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सहायता व सेवा कार्यों की जानकारी सभी प्रतिनिधियों को दी गई। बैठक में विविध संगठन के कार्यकर्ता अपने कार्य की जानकारी तथा अनुभवों का निवेदन तथा आदान प्रदान करेंगे। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते मुगलराजपुरम इलाके में हुए लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है विजयवाड़ा के मोगलराजपुरम इलाके में भूस्खलन के कारण बड़े बड़े पत्थर मृतकों के घरों पर गिर गए। इस बीच सीएम नायडू ने मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने का ऐलान किया। शशि थरूर न्यू बुक लॉन्च। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी शानदार अंग्रेजी और अनोखे शब्दों के चयन के लिए जाने जाते हैं। साथ ही वह कई किताबें भी लिख चुके हैं। शुक्रवार को उनकी नई किताब द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स का विमोचन हुआ। इस दौरान उन्होंने लेखन के प्रति अपना प्यार साझा करते हुए 45 साल पुराना किस्सा सुनाया कि कैसे उन्हें लिखने के लिए लाइसेंस मांगना पड़ा था। आईएमडी रेन अलर्ट। भारी बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। गुजरात और त्रिपुरा अभी भी इससे उबर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने सितंबर माह के लिए बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जिसके अनुसार कई राज्यों में बारिश कहर बनकर टूट सकती है। सितंबर के लिए आईएमडी का क्या है अनुमान और कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानिए यहाँ। प्रकाश सिंह फॉर्मर बीएसएफ डीजी इंटरव्यू। लंबे समय तक भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल चुके बीएसएफ के पूर्व प्रमुख प्रकाश सिंह का मानना है कि बालाकोट जैसी एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में उन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं, बांग्लादेश के वर्तमान हालात और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। पढ़े पूरा इंटरव्यू। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या से गायिका श्रेया घोषाल बेहद आहत हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक बयान जारी किया और महिला डॉक्टर के प्रति एकजुटता जाहिर की। घटना की वजह से उन्होंने 14 सितंबर को होने वाला अपना कॉन्सर्ट भी स्थगित कर दिया है।
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर ने स्त्री 2 में अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल खुश कर दिया। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दर्शक को फिल्म का तीसरा पार्ट देखने के लिए इंतजार नहीं हो रहा है। वहीं बड़ी बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट को स्त्री 2 की वजह से टाल दिया गया है। अगस्त के बाद अब सितंबर के महीने में एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन का भंडार लगने वाला है। ईशान खट्टर ने जहां हॉलीवुड का रुख कर लिया है, वहीं अनन्या पांडे के तेवर भी अब वेब सीरीज में दिखेंगे। अगर ऑफिस में हैक्टिक डे के बाद आपका मूड थोड़ा रिलैक्स करने का है, तो आप इन वेब सीरीज का आनंद पूरे महीने उठा सकते हैं। बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस में कंगना रनौत का नाम सबसे ऊपर आता है। अभिनेत्री किसी भी पर्सन या मुद्दे पर कुछ भी कहने से पीछे नहीं हटती हैं। यही एटीट्यूड वह अपनी फिल्मों के लिए भी अपनाती हैं। कुछ ही दिनों में एक्ट्रेस की इमरजेंसी रिलीज होने वाली है, जो कि विवादों में फंसी हुई है। लेकिन यह कंगना की पहली फिल्म नहीं है जिसे विवादों में घसीटा गया है। सलमान खान के पिता और हिंदी सिनेमा को दीवार, शोले, जंजीर जैसी कई यादगार फिल्में देने वाले सलीम खान और सलमा खान की शादी को 60 साल से ज्यादा समय हो चुका है। जब सलीम खान महज 24 साल के थे, तब उन्होंने सलमा खान से शादी की थी। छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने वाली ये प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं, जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। उन्होंने इसका प्रमोशन तेज कर दिया है, लेकिन साथ ही वह किसी के खिलाफ कुछ भी कहने से अब भी बाज नहीं आ रही। हाल ही में एक्ट्रेस ने जया बच्चन के पति के नाम से संबोधित किए जाने पर अपनी बात रखी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने शनिवार को दूसरी टेस्ट की दूसरी पारी में शतक ठोका। इससे पहले उन्होंने पहली पारी में भी सेंचुरी लगाई थी। जो रूट टेस्ट में अब तक 34 शतक लगा चुके हैं। उन्होंने एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली प्रीमियर लीग के 23वें मुकाबले में शनिवार को रनों की बारिश देखने को मिली। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 112 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 308 रन बनाए। जवाब में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन ही बना सकी। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार बल्लेबाज आयुष बदोनी ने दिल्ली प्रीमियर लीग में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। आयुष ने 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 165 रन की धमाकेदार पारी खेली। बदोनी ने श्रेयस अय्यर के 5 साल और क्रिस गेल के लगभग 7 पुराने महारिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। बदोनी ने अपनी के दौरान 8 चौके और 19 छक्के जड़े। अगले महीने बांग्लादेश टीम भारत का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमें के बीच 2 टेस्ट और 3-0 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भारतीय टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। हरभजन ने कहा कि 3 दिनों के अंदर टेस्ट मैच जीतने की उनकी योजना लंबे समय में खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली प्रीमियर लीग DPL में युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर में लगातार 6 छक्के मार दिए हैं। साउथ दिल्ली के लिए खेलने वाले प्रियांश ने ये नॉर्थ दिल्ली के लिए खिलाफ खेले गए मैच में ये काम किया। इसी के साथ वह इस लीग में 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।